बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर ऋषि मुनि जंगलों, आश्रमों और हिमालय की गुफाओं में साधना करते थे। उस समय चिकित्सा केवल दवाओं से नहीं बल्कि प्रकृति और ऊर्जा के संतुलन से होती थी। ऋषियों का मानना था कि इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती है जिसे उन्होंने प्राण कहा। जब यह प्राण संतुलित रहता है तब मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्न रहता है, लेकिन जब यह ऊर्जा असंतुलित होती है तब रोग जन्म लेते हैं। इसी रहस्य को समझकर प्राचीन भारत में कई अद्भुत ऊर्जा चिकित्सा विधियां विकसित हुई। सबसे पहले ऋषियों ने सूर्य की शक्ति को पहचाना। सुबह उगते हुए सूर्य की किरणों में बैठकर वे शरीर और मन को संतुलित करते थे। इसे कहा गया सूर्य चिकित्सा। सूर्य स्नान, सूर्य जल और सूर्य ध्यान के माध्यम से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता था। फिर उन्होंने पाया कि ध्वनि भी ऊर्जा है। वेदों के मंत्र जब उच्चारित होते थे तो उनका कंपन से वातावरण बदल जाता था। इसी से जन्म हुआ मंत्र चिकित्सा का, जहाँ पवित्र मंत्रों की ध्वनि से मन और शरीर के रोग शांत किए जाते थे। इसी के साथ एक और अद्भुत विधि विकसित हुई, यज्ञ चिकित्सा। जब हवन कुंड में औषधियां, जड़ी बूटी अग्नि में अर्पित की जाती तो उनकी सुगंध और ऊर्जा वातावरण को शुद्ध कर देती थी। ऋषियों ने मानव शरीर को भी गहराई से समझा। उन्होंने बताया कि शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं को सक्रिय कर ऊर्जा प्रवाह को संतुलित किया जाता था। यह विधि कहलाती थी मर्म चिकित्सा। इसके बाद विकसित हुई नाड़ी चिकित्सा। आयुर्वेदाचार्य केवल नाड़ी पकड़कर ही बता देते थे शरीर में कौन सा दोष असंतुलित है और कौन सा रोग उत्पन्न होने वाला है। इसी तरह एक और अद्भुत विधि थी प्राण चिकित्सा। इसमें साधक अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत कर दूसरे व्यक्ति के शरीर में संतुलन स्थापित करता था। ऋषियों ने अग्नि तत्व को भी उपचार का माध्यम बनाया। अग्नि की ऊष्मा और शक्ति से शरीर की ऊर्जा को सक्रिय किया जाता था। इसे कहा गया अग्नि चिकित्सा। जल भी उपचार का माध्यम था। पवित्र नदियों में स्नान, विशेष जल का सेवन और जल के स्पर्श से शरीर और मन को शुद्ध किया जाता था। यह थी जल चिकित्सा। प्राचीन भारत में वृक्षों को भी जीवित ऊर्जा का स्रोत माना गया। पीपल, बरगद और नीम जैसे वृक्षों के पास ध्यान करने से मन शांत हो जाता था। इसे कहा गया वृक्ष चिकित्सा। इसी प्रकार रत्नों की सूक्ष्म ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। नवग्रहों और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए रत्न चिकित्सा का प्रयोग होता था। ध्वनि भी उपचार का साधन था। शंख, घंटी और वीणा की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती थी। इसे कहा गया ध्वनि चिकित्सा। कभी कभी केवल एक शांत और करुणामय स्पर्श ही उपचार बन जाता था। ऋषि मुनि अपने स्पर्श से ही रोगियों को शांति देते थे। यह थी स्पर्श चिकित्सा। साधना और तपस्या भी उपचार का मार्ग थे। कठोर तप और आत्म संयम से मन और शरीर की ऊर्जा शुद्ध होती थी। इसे कहा गया तपस्या चिकित्सा। ध्यान तो इन सभी विधियों का मूल था। गहरी ध्यान अवस्था में मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर सकता था। यह थी ध्यान चिकित्सा। और अंत में ऋषियों ने कहा कि प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी वैद्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ही शरीर बना है। जब इनका संतुलन बना रहता है तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। इसी को कहा गया प्रकृति चिकित्सा। प्राचीन भारत की इन सभी चिकित्सा विधियों का आधार था पंच महाभूत और प्राण ऊर्जा का संतुलन। आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे यह मानने लगा है कि मनुष्य के शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे बायोफील्ड एनर्जी या लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है। जो ज्ञान हजारों वर्ष पहले भारत के ऋषियों को था, उसी ज्ञान को दुनिया आज फिर से खोज रही है।